श्री सीताराम जी भगवान के एक भगत हुए। उनके समय के बारे में तो कुछ भी निश्चित नहीं पता, फिर भी अंदाजन वो सन 1900 के बाद और 1950-60 के सन 1950-60 के पहले तक हुए होंगे। मतलब लगभग आज से 60-70 साल पहले का टाइम रहा होगा। उनका नियम था रोज 8 घंटा श्री सीताराम 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 का जप करना, अखंड रूप से 8 घंटे सीताराम जी का जप करना। और वो रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन ये नियम पक्का था कि 8 घंटे सीताराम नाम का जप करना, 8 घंटे रेलवे में नौकरी करनी और बचे हुए बाकी 8 घंटे जीवन के सारे क्रियाकलाप, नहाना धोना, खाना सोना, उठना बैठना, मिलना जुलना, सब कुछ बाकी 8 घंटे में पूरा कर लिया करते। तो उनकी सीताराम नाम जी में इतनी निष्ठा थी कि वो अपने 8 घंटे में 1 मिनट भी 1 सेकंड भी कम नहीं किया करते थे। यह पक्का था कि 8 घंटे तो सीताराम नाम में ही लगाने हैं, अखंड रूप से बैठ के ध्यान में सीताराम नाम का जप करना है। अकेले ही रहा करते थे, शादी वगैरह हुई नहीं थी, रेलवे में नौकरी मिल गई थी तो नौकरी भी करते और नाम जप भी करते और बाकी पूरा टाइम जो भी बचता, जितना भी टाइम बचता वो सब शरीर व्यवहार के कामों में लगा लिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो 8 घंटे वाले सीताराम जी के जप में बैठ गए और उनको होश नहीं आया, पता नहीं लगा कि कब 8 घंटे बीत गए और वो कई घंटों तक बैठे रह गए। और वो समय था रेलवे स्टेशन में जाके नौकरी करने का, स्टेशन पर जाके अपनी ड्यूटी संभालने का। लेकिन उसी समय क्या हुआ, वो गए नहीं। फिर जब उनको होश आया, जागे, बाहर की दुनिया में आए तो घड़ी में टाइम देखा, पता लगा अरे आज तो ड्यूटी पे नहीं गया, आज तो बड़ा अनर्थ हो गया। जो बड़े ऑफिसर लोग हैं वो डांट लगाएंगे, लगाया क्यों नहीं, और रेलवे की नौकरी भी कितनी संवेदनशील नौकरी है, किसे किसको क्या नुकसान हो जाए कुछ पता नहीं लगता है। फिर वो हड़बड़ाहट में खड़े हुए और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुंचे और उन्होंने जो उनका सीनियर ऑफिसर था उनसे कहा कि बाबूजी आज तो गलती हो गई साहब, आज तो गलती हो गई, मैं बैठा रह गया और स्टेशन नहीं आ पाया, बड़ा अनर्थ हो गया आज तो जो उनका जो बाबूजी था, कोई बड़ा साहब था, उसने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, तो क्यों ये बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो, अभी तो तुमने जो रेलवे का टोकन वाला काम था या रेलवे का जो भी काम था वो तुमने अभी किया ही तो है, अभी तो तुम करके आए हो, देख के आए हो, जो तुम्हारी ड्यूटी थी इस समय वो ड्यूटी तुमने पूरी कर दी, फिर तुम अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब उसको होश आया कि मैं तो वहां ध्यान में सीताराम जी के जप में बैठा हुआ था और यहाँ मेरी जगह ड्यूटी कौन दे गया। तब उसको विश्वास हो गया कि भगवान तेरा काम कर रहा है। तब उसने सोचा कि जब भगवान तेरा काम कर रहा है तो भगवान को क्यों कष्ट देना, इससे अच्छा है कि इस नौकरी से ही छुट्टी कर लेते हैं, नहीं तो भगवान फिर गलती होगी नौकरी के अंदर, फिर भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को कष्ट होगा। क्योंकि भक्तों का ये भाव होता है कि भगवान को कष्ट नहीं हो, पूरा का पूरा जो कुछ भी है हम खुद करें, हम भगवान की सेवा करें, न कि भगवान से सेवा करवाएं, ऐसा भक्तों का भाव होता है। फिर उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अयोध्या जी में जाके रहने लगे। अयोध्या जी में जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है उससे कुछ दूरी पे जाके वो सरयू जी में अपनी ध्यान साधना करने लग गई। और उस समय सरयू जी के बीच में एक थोड़ी सी टापू सा बना हुआ था, मिट्टी की जगह थी, टापू सा बना हुआ था, उस पे जाके बैठ के वो सीताराम जी का ध्यान जप करते।
क्योंकि टापू पे बैठने से क्या है, उनको एकांत के लिए अच्छी जगह मिल गई, तो वो तैर के ही जाया करते और वहाँ जाके ध्यान साधना करते। फिर वहाँ ध्यान साधना करते करते एक बार उनको एक मगरमच्छ ने आके डराने की कोशिश की। फिर बाद में उन्होंने सीताराम जप में लगे रहे तो उस मगरमच्छ में उनको विष्णु भगवान के दर्शन हुए। वहाँ विष्णु भगवान प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। फिर बाद में हनुमानगढ़ी के महंतों को पता चला कि यहाँ ऐसा कोई साधक है जो निरंतर 24 घंटे सीताराम 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 जपता रहता है। तो उन्होंने कहा कि तुम रात को हमारे यहाँ आ जाया करो और दिन में कहीं भी रह लिया करो। फिर कई बार तो वो शाम को रात को हनुमानगढ़ी में ठहर जाया करते थे और कई बार वो वहीं बैठे रह जाया करते थे। जब ध्यान साधना में ज़्यादा गहरा मन लग जाया करता तो वो उसी टापू के ऊपर बैठ के सीताराम सीताराम जप में लगे रहा करते थे। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन आया कि 3 दिन तक वो हनुमानगढ़ी में लौटे ही नहीं और वहीं उसी टापू पे बैठे रहे। शरीर उनका बिल्कुल स्थिर, समाधि की अवस्था। फिर हनुमानगढ़ी के संतों ने महंतों ने सोचा कि चलो इसको यहाँ रखना अब ठीक नहीं है, तो वो उनके शरीर को उठा के हनुमानगढ़ी में ले आए और एक कमरे में रख दिया। फिर कमरे में उस शरीर को बिठाने के बाद क्या हुआ, उस शरीर में से प्रकाश की तरंगे, प्रकाश की रोशनी, बल्ब की रोशनी निकलने लग गई। जैसे बल्ब से रोशनी निकलती है और कमरा जगमग करके रोशनी से भर जाता है, प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही उनके शरीर से प्रकाश की किरणें फूटने लगी और कमरा रोशनी से भर गया। फिर वहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी आने लगे और उनके दर्शन के लिए, तो जो भी दर्शनार्थी उस कमरे में प्रवेश करे, चाहे वो कैसा भी हो, उसने कभी भी सीताराम नाम का जप नहीं किया हो, तो भी उसके मुंह से सीताराम 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 निकलने लग जाए। कोई भी आए उसी के मुंह से अपने आप ही उसका प्रभाव, उसका आभा मंडल, उस जगह का प्रभाव ऐसा था कि जो कोई भी उस कमरे में प्रवेश करे उसी के मुंह से अपने आप ही सीताराम नाम का उच्चारण शुरू हो जाए। फिर 3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। उनके शरीर से प्रकाश निकलता रहा, रोशनी निकलती रही, भक्त लोग आते रहे, दर्शन करते रहे। और तीसरे दिन फिर क्या हुआ, 3 दिन पूरे होने पर उनका सर फट गया और सर से प्राण निकल गए और वो भगवान सीताराम जी को प्राप्त हो गए। भगवान सीताराम जी की ओर चले गए, उनके पास हमेशा के लिए नित्य रूप से निवास करने के लिए पहुंच गए। तो ये संतों की, भक्तों की निष्ठा पर आधारित प्रेरक जीवन कथाएं हैं उनकी जीवनी की। कि सच्ची बात निष्ठा होती है, न कि कोई नियम, कोई कानून, कोई टेक्निक। अब भाई कोई फलाने जगह जाएगा, फलाने गुरु से मंत्र लेगा, फलानी टेक्निक सीखेगा तो ही उसको भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, हृदय का प्रेम देखते हैं। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है, उसमें सारी टेक्निक, सारी गुरु निष्ठाएं अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं। तो ये जितने भी भगवान, संत, महापुरुष हुए हैं, इनकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपने अपने विचार हैं। कोई लोग सोचते हैं कि गुरु से ही भगवत प्राप्ति होती है, तो उनके लिए गुरु मिल जाते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि सिर्फ भगवान के प्रेम से ही भगवत प्राप्ति होती है, तो उनको भगवान के प्रेम से ही भगवान मिल जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शास्त्र चिंतन से, ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होती है, उनको उस मार्ग पर चल के भगवान मिल जाते हैं। सारी कहानी, सारी बात यही है कि आप कैसे भगवान में निष्ठा कर लो, भगवान में विश्वास कर लो। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। तो जब कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि वो खाली विश्वास में है, बस विश्वास कर लो, और जैसे ही विश्वास होता है मन अखंड हो जाता है। और मन का अखंड होना ही साधना की सिद्धि है। जितने भी ध्यान विधियां हैं, चाहे गुरु द्वारा दी गई विधि हो, चाहे प्रेम मार्ग हो, सबका उद्देश्य होता है मन को अखंड करना, मन को स्थिर करना। और जैसे ही मन की चंचलता मिटी, मन स्थिर हुआ,
मन अखंड हुआ वो परम पुरुष, परम तत्व, सतलोक, सचखंड, साकेत लोक वाला, वो गोलोक वाला, वो कैलाश पर्वत वाला स्वयं ही प्रकट हो जाता है। क्योंकि मन का अखंडित होना और अखंडित होना, इसी से अध्यात्म और संसार का बंटवारा होता है, अलगाव होता है। जब मन खंडित होता है तो मन संसारी होता है। जब मन अखंड हो जाता है, उसके खंड खंड वाला हिसाब खत्म होके अपने एक रस हो जाता है, एक रूप हो जाता है, तब है परमात्मा का प्रेमी, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा में स्थिति प्राप्त कर लेता है।